न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सबका खैर मकदम में स्वागत है। मैं हूं समीर भट्ट। आज की जो बड़ी खबर जिस पर आज हम बात करेंगे वो है जो एक ट्विटर वॉर चल पड़ा है कल। महबूबा मुफ्ती जो कि पीडीपी की चीफ है, एक्स चीफ मिनिस्टर है, और प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं और चीफ मिनिस्टर भी हैं, उनके बीच में जो एक ट्विटर वार चल पड़ा है उसके पॉलिटिकल मीनिंग्स क्या है, क्या उसका सियासी पहलू है, उस पर हम बात करेंगे। देखिए, कल जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने एक ट्वीट किया, एक ट्वीट पे उसने अपने ट्विटर पर कुछ बातें की और इस तरह से इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको समर्थन दिया और कहा कि जो इस तरह से वो कैंसिल हुआ है, सस्पेंड हुआ है इंडस वाटर ट्रीटी, वो जम्मू कश्मीर के लोगों को फ़ायदा देगी। उनका ये कहना था। उस पर महबूबा मुफ्ती भड़क गई। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला जो है वो हालात को ख़राब करना चाहते हैं। वो इस वक्त ये नहीं सोच रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो बातचीत का अमल है वो चल रहा है, कोशिशें हो रही हैं, और इस बीच वो इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने की जो बात है उसको समर्थन कर रहे हैं। उससे हालात और ख़राब हो जाएंगे। उस पर फिर उमर अब्दुल्ला भड़क पड़े। उन्होंने काउंटर किया। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती जो है वो गलत बयानी कर रही हैं, एक तरह से वो पाकिस्तान का समर्थन कर रही है। उनका इशारा वही था। तो उस पर वो बढ़ गई। फिर उमर अब्दुल्ला पे जवाब दिया महबूबा मुफ्ती ने। उन्होंने कहा कि उन्होंने रिमाइंड किया उमर अब्दुल्ला को कि वो शेख अब्दुल्ला जो उनके ग्रैंड फादर थे, शेख अब्दुल्ला वही थे जिन्होंने पहले भारत के साथ पाकिस्तान के साथ जाने की बात की, लेकिन जब भारत ने उनको चीफ मिनिस्टर का ओहदा दिया तो फिर वो प्रो इंडियन हो गए। उसके बाद फिर लफ्ज़ी जंग शुरू हो गई और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के जो कई नेता हैं, जिसमें तनवीर सादिक नेशनल कॉन्फ्रेंस से और वहीद पर्रा पीडीपी से, वो इसमें शामिल हो गए और दोनों पार्टियों के बीच जो है लफ्ज़ी जंग, ट्विटर वार जो है वो चरम सीमा पर पहुंच गया। और दोनों तरफ से यही बातें होने लगी कि जहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी पर ये इल्ज़ाम लगा रही थी कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों के बजाय उनके इंटरेस्ट के को देखने के बजाय वो पाकिस्तान की वकालत कर रही है। वहीं पे पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि एक ह्यूमैनिटेरियन इशू है, पानी छोड़ लोगों को, वहाँ के लोगों को पानी छोड़ना चाहिए, क्योंकि उसमें सियासत नहीं होनी चाहिए। और ये इंडस वाटर ट्रीटी को जो सस्पेंड करने की बात है ये नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से जो है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ये भी कह रहे थे कि हमारे पावर प्रोजेक्ट यहाँ पे बनेंगे, यहाँ पे हमें अपना पावर मिलेगा, लोगों को खुशहाली मिलेगी अगर पानी यहाँ ही रहता है। और पानी इंडस वाटर ट्रीटी जो है कैंसिल कर, जो सस्पेंड करने की बात है, अगर उस पर कायम रहती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी से सबसे ज़्यादा नुकसान तो जम्मू कश्मीर के लोगों को ही हुआ है। पीडीपी इसमें कह रही थी कि नहीं, नेशनल ये जो है पाकिस्तान को इस वक्त अगर ये पानी बंद किया गया तो ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहाँ पे हो जाएंगे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बड़ा दिल देखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपसी जंग जो है वो शुरू हो गई, शाम तक ये चलती रही। जहाँ तक बाकी पार्टीज़ की बात है, देखिए बीजेपी और बाकी पार्टी इसका मज़ा ले रही थी और कांग्रेस साइलेंटली भी इस चीज़ को देख रही थी, लेकिन बीजेपी इस चीज़ का मज़ा ले रही थी और कह रही थी कि देखिए इन पार्टीज़ के बीच में जो लफ्ज़ी जंग है ये एक तरह से एक्सपेक्टेड ही था, क्योंकि दोनों पार्टियों का जो कश्मीर सेंट्रिक कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो दोनों पार्टियां जो है पाकिस्तान के बारे में अपनी बात कर रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पीडीपी जिस तरह से पाकिस्तान के लोगों की बात कर रही थी और वकालत कर रही थी ट्विटर के ज़रिए महबूबा मुफ्ती, तो कहीं ना कहीं ये चुभ गया है बीजेपी को, और बीजेपी कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती पर ज़्यादा कटाक्ष कर रही है। अब जो ये ट्विटर वार हुआ है इसकी सियासी माने क्या है? देखिए, इस वक्त के जो हालात है उसमें जो मेन फोकस है वो जम्मू कश्मीर में ही लोगों को, चाहे वो बॉर्डर के इलाकों में है या अगर हम जम्मू सिटी की बात करें, पूंछ, राजौरी या बाकी जगहों पे, तो पाकिस्तान की जो शेलिंग है, पाकिस्तान की जो फायरिंग है, सबसे ज़्यादा नुकसान तो जम्मू कश्मीर के लोगों को ही हुआ है। और कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता भी ये मान रहे हैं और उमर अब्दुल्ला भी ये मान रहे हैं कि इस वक्त जो एक सेंटिमेंट है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। उनके कश्मीर में भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक सेंटिमेंट है। जिस तरह से निहत्थे लोगों को मारा गया, टूरिस्टों को मारा गया, उसके बाद टूरिज़्म सेक्टर ख़त्म हो गया है कश्मीर में। इससे आम लोग जो है वहाँ पे परेशान हैं, आम लोग जो है वो नाराज़ हैं, आम लोग जो है वहाँ पे बहुत मुश्किल में है। तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस भी ये मानती है। और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इंडस वाटर ट्रीटी पर उनका पहले से ही रहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है उससे ज़्यादा नुकसान जम्मू कश्मीर के लोगों का हुआ, तो उसका जो पार्टी का स्टैंड वो पहले से ही
इस पर रहा है। लेकिन अब जाके इस वक्त उनका फिर ये ट्विटर के जरिए कहना, और फिर पीडीपी ने जिस तरह से इसमें महबूबा मुफ्ती ने इसमें टारगेट किया नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त अपनी स्टैंड पे कायम रहना चाहती है। और दूसरा, सेंटर को ये बताना चाहती है कि सेंटर जितने भी डिसीजंस ले रही है, देखिए अगर आप पहलगाम अटैक के बाद देखें तो उमर अब्दुल्ला ने सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एक्शंस हुए हैं, चाहे वो पाकिस्तान के खिलाफ हुए हैं, चाहे वो कहीं पे भी हुए हैं, तो वो उसके साथ रहे हैं, उनको सपोर्ट किया है। हालांकि अब पीडीपी की महबूबा मुफ्ती ये कह रही है कि जो उमर अब्दुल्ला है वो इस तरह से बातें कर रहे हैं कि वो वार मोंगर की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं, मतलब एक चाहते हैं कि यहाँ जंग हो। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, हम पीस की तरफ बढ़ रहे हैं, हम पीस चाहते हैं, लेकिन जो इंटरेस्ट हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के इंटरेस्ट में जो बातें हैं, जो एक्शंस हैं, वो तो होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं अब जो ये इसमें सियासी है, देखिए पीडीपी मेनली जो उनका फोकस रहा है वो कश्मीर रहा है, और कश्मीर सेंट्रिक पार्टी होने के नाते उस पार्टी को लगता है कि अगर वो इस वक्त पाकिस्तान के लोगों की बात करें तो उसका कोई ना कोई सियासी फ़ायदा उसको आगे मिलके आगे हो सकता है। और कहीं ना कहीं जो सॉफ्ट कॉर्नर रखा हुआ है पार्टी ने, उसका भी फ़ायदा उसको मिल रहा है कि आगे हो सकता है। लेकिन सियासी तौर पर अगर देखें तो इस वक्त के जो हालात, जिस तरह मैंने कहा कि इस वक्त एक सेंटिमेंट बना है आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, तो क्या पीडीपी का जो ये गैम्बल है इस वक्त पाकिस्तान के लोगों की बात करना, हालांकि वो आतंकवादियों की बात नहीं कर रही है, लेकिन लोगों की बात कर रही है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया गया, तो लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को पानी के लिए बहुत तरसेंगे, वहाँ के लोगों को बहुत प्रॉब्लम होगी। तो कहीं ना कहीं क्या ये गैम्बल उसके लिए काम करेगा, क्या उसको इसका सियासी फ़ायदा मिलता है? लेकिन जो सियासी माहिरीन कहते हैं कि देखिए इस वक्त के जो हालात में जो दोनों तरफ से अगर हम देखें नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से और पीडीपी की तरफ से, इस पर एक सियासी बयानबाजी शुरू हो गई और सियासी तौर पे अब एक दूसरे के खिलाफ ये बयानबाजियाँ कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त सियासत तो कोई चुनाव तो फिलहाल हो नहीं रहे हैं, बड़े चुनाव नहीं हो रहे, हालांकि दो बाईपोल हो रहे हैं, दो बाईपोल सीटों के लिए बाईपोल्स हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, लेकिन वो कब होंगे, अब हालात भी ऐसे नहीं है। लेकिन नुकसान जो हो रहा है वो आम लोगों का इस वक्त हो रहा है, और मुझे लगता है कि जो सियासी माहिरीन भी कहते हैं कि इस वक्त सियासी बयानबाजी से ऊपर उठकर पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेताओं को ये देखना चाहिए कि जो इकॉनमी ख़त्म हो रही है, वो टूरिज़्म ख़त्म हो गया है, जम्मू कश्मीर के लोग अभी अनसर्टेनिटी की बात की ज़िंदगी जी रहे हैं, ब्लैकआउट, सेल्फ ब्लैकआउट शाम को होते हैं, बाज़ारों में रौनक नहीं है, टूरिस्ट नहीं आ रहा, पिलग्रिम नहीं आ रहा, वैष्णो देवी माता में टूरिस्ट पिलग्रिम नहीं आ रहा है, दुकानदार परेशान है, बिजनेस तबका परेशान है, सभी लोग जो है वो परेशान है। तो इस परेशानी की हालत में क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ को सियासी बयानबाजी से ऊपर उठ के और सियासत को दरकिनार रख के लोगों के बारे में सोचना चाहिए? तो लोग ये कह रहे हैं कि हाँ, इस वक्त जो सियासी बयानबाजी से ऊपर उठ के बयानबाजी से ऊपर उठकर सोचना पड़ेगा, और पॉलिटिकल पार्टीज़ को, जिस तरह उन्होंने 22 अप्रैल को जब पहलगाम अटैक हुआ था उसके बाद इकट्ठे सभी हुए थे, इसी तरह से इस वक्त भी सियासी पहलू को दरकिनार करके आगे बढ़ना चाहिए, और किस तरह से इस बवंडर से, इस मुश्किल हालात से जम्मू कश्मीर को निकाला जाए, उस पर फोकस होना चाहिए। तो फिलहाल क्या ये हो पाएगा? क्योंकि नेशनल पॉलिटिकल पार्टी की बात करें तो इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अच्छा पहल किया, उन्होंने एक डेलीगेशन बनाई है, ऑल पार्टी डेलीगेशन, जो पूरे वर्ल्ड में टूर करेगी, यूएस हो, मुस्लिम कंट्रीज़ हो, रशिया हो, यूरोपियन कंट्रीज़ हो, इंग्लैंड हो, बाकी हर एक जगह पे वो टूर करेंगे, और जो हालात बने हैं पहलगाम अटैक के बाद, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर, उस पर पूरी जानकारी देंगे। तो एक बड़ा कदम उठाया गया है जिसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर्स को रखा गया है। तो क्या जम्मू कश्मीर के लोग या पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है इस वक्त सियासत को छोड़ के और सियासी बयानबाजी छोड़ के इकट्ठा ना हो सकेंगे? क्या नहीं हो पाएंगे? हो सकेंगे, लेकिन उनको विल चाहिए, उनको एक प्लेज चाहिए कि नहीं, इस वक्त के हालात में हमें सियासत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सियासत के लिए आगे बहुत टाइम मिलेगा। लेकिन फ़िलहाल अगर सियासत ना करें और लोगों के बारे में सोचें तो ये सबसे बड़ी बात होगी। और फिलहाल अगर हम इस ट्विटर वार की बात करें तो एक ट्विटर वार कल ब्रोक आउट हुआ था सुबह और शाम तक ये चलता रहा, लेकिन फ़िलहाल जो मैंने कहा कि माहिरीन भी ये कहते हैं कि आगे सियासत के लिए बहुत मुद्दे रहेंगे, लेकिन फिर आतंकवाद और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एक्शंस हैं उस पर अगर इकट्ठे हों, अगर हम इकट्ठे हों और पॉलिटिकल पार्टीज भी इकट्ठे हों, तो ये सबसे बड़ी बात रहेगी। तो फिलहाल आगे देखना पड़ेगा कि क्या ये ट्विटर वार कल तक ही रहा या उसमें आगे भी बढ़ता रहेगा, इस पर हमारी नज़र रहेगी। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।